हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ऑटोमोटिव प्राइमर्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम बात करेंगे ऑटोमोटिव टॉप कोट्स के बारे में, जिसके लिए हमने कुछ प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हुए हैं, जिसमें आपको शेड्स भी हमने हमारे चॉइस के लिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले आपको पीयू शेड्स, हमारे जो पीयू टॉप कोट्स होते हैं, जिसमें जेट ब्लैक हमने लिया है। जेट ब्लैक के बाद ऑटो मेटालिक सिल्वर, ये ऑटोमोटिव फिनिश का फास्ट डाइंग रेंज में आता है। उसके बाद आता है एनसी पेंट में मेटालिक शेड लिया है साइप्रस ब्लू। ऑटो शेड्स में हमने लिया है महिंद्रा ग्रे। फिर उसके बाद है पीयू मैट शेड्स के अंदर हमने ब्लैक शेड को लिया है। फिर मेटालिक शेड्स एनसी में लिया है, बरगंडी शेड है उसमें। बरगंडी के बाद 1K मेटालिक शेड्स लिया है, बेस कोट मेटालिक शेड्स गोल्डन बीच। सबके लिए लास्ट में हमने लिया है MS PU ग्लॉसी क्लियर 2:1 4:1 रेशियो में। इसके अलावा PU PR भी आता है, वो हमने ये टेस्ट में हम लोग नहीं ले रहे। PU PR ग्लॉसी अभी हमने जो लास्ट टाइम प्रिपरेशन करी थी प्राइमर्स की, जो टैंक्स अलग अलग टॉप कोट के साथ, इधर हम स्क्रीन पे आपको अलग अलग जो प्रिपरेशन करी थी उसके हिसाब से आपको टैंक का प्राइमर का कोटिंग का ये आपको डिस्प्ले में रख रहे हैं। ये पहली टैंक है जिसमें हमने डिग्रीजिंग सॉल्वेंट, प्राइमर और इपॉक्सी प्राइमर ग्रे का टॉप कोट किया हुआ है। फिर ये दूसरी टैंक है, दूसरी टैंक में हमने डिग्रीजिंग सॉल्वेंट, ऑटो ऑयल प्राइमर ब्राउन और NCPS ग्रे का टॉप कोट किया हुआ है। थर्ड टैंक है, थर्ड टैंक में हमने डिग्रीजिंग सॉल्वेंट, इच प्राइमर और UHS प्राइमर ग्रे इसका टॉप कोट किया हुआ है। 2 कोट ये भी है। इसके अलावा डिग्रीजिंग सॉल्वेंट और इपॉक्सी 1K प्राइमर ग्रे, और में हमने इपॉक्सी 1K प्राइमर ग्रे, 1K प्राइमर ग्रे, इसमें हमने प्लास्टिक प्राइमर और UHS प्राइमर ग्रे का टॉप कोट किया हुआ है। इस आर्टिकल पे हमने UHS प्राइमर वाइट टॉप कोट किया हुआ है प्लास्टिक प्राइमर के बाद। तो इन रेडी टैंक पे हम लोग सारे जो आपको अभी डिस्प्ले में बताए थे वो टॉप कोट करेंगे। टॉप कोट के लिए एक बार हम लोग फिर से इंस्पेक्शन कर लेंगे जो हमने आर्टिकल्स लिए हैं। आपके स्क्रीन में फर्स्ट जो वाली टैंक है ऑटो मेटालिक सिल्वर, उस पर एप्लीकेशन कर रहे हैं। दूसरे पे हम लोग साइप्रस ब्लू NC का कर रहे हैं। तीसरे पे हम लोग 1K मेटालिक गोल्डन बीच कर रहे हैं, और चौथे पे हम लोग महिंद्रा ग्रे ऑटो में कर रहे हैं। टॉप कोट करते हुए आपको कुछ सावधानी बरतनी होती है, जैसे डिस्टेंस कितना होना चाहिए आपके स्प्रे गन का और आर्टिकल का। कोटिंग की थिकनेस मेंटेन रहनी चाहिए, चारों तरफ कोटिंग की थिकनेस मेंटेन रख के आपको स्प्रे करना होगा, वरना कहीं पे ज़्यादा कोटिंग दिखेगा, कहीं पे ज़्यादा कम हो जाएगा। स्पेशली मेटालिक्स में तो आप सभी जगह पे इवन कोटिंग करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो इसका आपको जो लुक्स चाहिए टॉप कोट करने के बाद, टॉप कोट क्लियर करने के बाद, वो नहीं आएगा। इसलिए आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, इवनली सब जगह पे स्प्रे करना है, कोटिंग की थिकनेस को मेंटेन रखना है, थिनर का जो इसमें डाइल्यूशन फैक्टर है उसको मेंटेन रखना है। इन सभी फैक्टर्स में आप कहीं पे भी मिस करेंगे, आपका स्प्रे टॉप कोट का अच्छा नहीं आएगा। इसलिए ये जो ट्रेंड पेंटर्स हैं उन्हीं का काम है। ये बाकी के 3 आर्टिकल है, जिस पे हम लोग एक NC मेटालिक बर्गंडी करेंगे, जो प्लास्टिक का पार्ट है, प्लास्टिक का गार्ड है। दूसरे पे PU फिनिश का 4:1 का ब्लैक, जेट ब्लैक करेंगे, और तीसरे पे PU मैट ब्लैक कर रहे हैं। कोटिंग की
मटेरियल की थिकनेस अगर आपने प्रॉपरली डाइल्यूट नहीं करी है थिनर से तो भी ड्राई स्प्रे होता है। मेटालिक में तो आपको दानी आएगी, फिर घिसाई करके उसके ऊपर क्लियर कोट करना पड़ेगा। इसलिए अगर पहले से ही आपने अगर मेटालिक पेंट में या फिर इवन सॉलिड पेंट्स में थिकनेस को प्रॉपरली मेंटेन करा होगा तो आपको पहले से इवन स्प्रे आएगी, फिनिश अच्छी आएगी, दानी दानी मेटल पे सरफेस पे नहीं गिरेगी और उसे जो बाद में माइल्ड सैंडिंग करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये सब डिपेंड करता है आपके टेक्निक और एक्सपीरियंस के ऊपर। ये देखा आपने, ये सारी टैंक्स और इसमें नीचे कोटिंग सिस्टम हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं स्क्रीन पे। इस सारी टैंक्स पे अभी कोटिंग हो चुका है। इसमें ऑटो मेटालिक सिल्वर का कोटिंग देख सकते हैं। ये वाले में आप महिंद्रा ग्रे का शेड देख सकते हैं। फिर इसमें आपका गोल्डन बीज किया है मेटालिक का हमने 1K मेटालिक शेड्स के अंदर से। बेस कोट भी बोलते हैं इसे। ये PU मैट ब्लैक किया है हमने। मैट फिनिश में अगर आपको कोटिंग करनी है तो आपको फिनिश चाहिए तो हम लोग इसके ऊपर मेटालिक का टॉप कोट करेंगे। इसके ऊपर ये हेडलाइट का पार्ट है, उसमें हमने PU जेट ब्लैक किया है। ये तो ऑलमोस्ट फिनिश है। इस पे अगर आप कोई टॉप कोट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। बेसिकली इस पे टॉप कोट नहीं करते हैं। ये गार्ड है जिसपे हमने NC मेटालिक बर्गंडी किया है। जनरली मेटालिक्स के ऊपर आपको 2 कोट करने होते हैं, एक बेस कोट का और एक है PU का टॉप कोट क्लियर। ये NC मेटालिक साइप्रस ब्लू, इस पे भी हम PU का टॉप कोट क्लियर करेंगे। टॉप कोट क्लियर करने के लिए, फिनिश लाने के लिए आपको इसको जहाँ पे भी माइनर इम्प्योरिटीज़ है ये स्क्रीन पे ये पूरा देखना ज़रूरी है। इसे हम वेट सैंडिंग कर सकते हैं और अगर एकदम आपका आर्टिकल एकदम क्लीन और बिल्कुल इवन है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये PU का हमने सब में PU HS क्लियर आपको जैसे बोला था, एक में PU 2:1 भी लिया है हमने। ऊपर वाले जो पार्ट में पेट्रोल रेजिस्टेंस और केमिकल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी चाहिए, हमने उसमें PU का 2:1 का यूज़ किया है। 4:1 में भी पेट्रोल और केमिकल रेजिस्टेंस आता है, पर उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी जो प्लास्टिक पार्ट्स पर आपको यूज़ कर सकते हैं आप। तीसरे वाले आर्टिकल में हम लोग PU का मेटालिक जो कर रहे हैं, मैट के ऊपर हमने मैट ब्लैक के ऊपर हम लोग PU का मेटालिक क्लियर कर रहे हैं, जिसपे आपको कोई भी सॉलिड शीट नीचे किया हो और मेटालिक का टॉप कोट करना हो तो मेटालिक का क्लियर कर सकते हैं आप ऊपर। बाकी 2 पार्ट्स में, पहले और 4th में हम लोग PU का MS ग्लॉसी क्लियर 4:1 वाला क्लियर कर रहे हैं। इसमें भी PU 4:1 वाला हम लोग PU क्लियर टॉप कोट कर रहे हैं। प्लास्टिक पार्ट है ये। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी पार्ट्स पे हमने PU क्लियर किया है उस पर डस्टिंग आ जाती है। स्पेशली ओपन गैरेजेस जो होते हैं हमारे, उसमें डस्टिंग आ जाती है। डस्टिंग आने के वजह से जो ग्लॉसीनेस है उसमें आपको आँख में वो दिख के आता है। दूसरा प्रॉब्लम होता है अनइवन स्प्रे के वजह से ऑरेंज पील इफेक्ट जिसे बोलते हैं, जैसे ऑरेंज के छिलके के जैसे इफेक्ट भी सरफेस पे आ जाती है। अभी ठीक करने के लिए आपको इसे वेट सैंडिंग करना पड़ेगा। वेट सैंडिंग के बाद ये पहले जो वेट सैंडिंग करते हैं उसमें आपको बहुत ही फाइन ग्रिट वाला जो पेपर होता है उससे आप इसको वेट सैंडिंग करेंगे। वेट सैंडिंग ध्यान रखें कि कभी ये सैंडिंग करते वक्त बॉडी पे स्क्रैचेस ना आ जाए। इसके वेट सैंडिंग करने के बाद आपको इसे बफिंग करना पड़ेगा। इसे बफिंग प्रोसेस बोलते हैं। बफिंग प्रोसेस वैक्स पॉलिश लेके, वैक्स पॉलिश को ये बफिंग पैड है, बफिंग पैड से
आपको इसे इस तरह से पॉलिशिंग करना है। ये प्रोसेस बहुत ध्यान से करनी होगी। अगर सरफेस पे स्क्रैच आ गया तो उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपकी फिनिश बिगड़ जाएगी। तो ये प्रोसेस का फ़ायदा ये है कि स्प्रे करते वक्त आपका जो छोटे मोटे अनइवननेस या फिर डस्टिंग पार्टिकल्स जो भी हैं वो सब निकल जाता है और आपकी ग्लॉस सभी जगह से इवन दिखने लगती है। इसमें हमने 2 तरह की वैक्स यूज़ की है। एक रफ वैक्स जो रबिंग कंपाउंड टाइप की आती है और इसके बाद एक फाइन वैक्स का बफिंग कर रहे हैं। अभी हमारे सारे आर्टिकल्स रेडी है। आप देख सकते हैं फुल फिनिश के साथ, फुल ग्लॉस के साथ। फर्स्ट आर्टिकल पे जिस पे हमने PU MS ग्लॉसी किया था और साइप्रस ब्लू का बेस कोट लिया था, ये पार्ट है जिसमें हमने PU का मेटालिक क्लियर किया है। मेटालिक की इफेक्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन में थोड़ी बहुत दिखेगी, जो नज़दीक से देखेंगे तो एकदम क्लीन दिखेगी। इस पे हमें क्लियर कोट टॉप कोट करना नहीं पड़ा था क्योंकि ये सॉलिड शेड था। ये वाला पार्ट पे हमने PU MS ग्लॉसी क्लियर किया है गोल्डन बीच शेड बेस कोट पे। इस पे हमने PU जेट ब्लैक किया है। इसके ऊपर क्लियर कोट की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने क्लियर कोट नहीं किया है। NC मेटालिक बर्गंडी, इसके ऊपर हमने 2:1 वाला ग्लॉसी किया है। और ये लास्ट पार्ट, इस पे हमने PU HS ग्लॉसी किया है बेस कोट मेटालिक सिल्वर के ऊपर, ऑटो मेटालिक सिल्वर के ऊपर। आप ये फिनिश देख सकते हैं, एकदम फुल फिनिश, फुल ग्लॉस। देखिए ये सारे कोटिंग आपको अवेलेबल है सारे ऑटोमोटिव काउंटर्स के ऊपर। ऑन ऑर्डर भी आप इसे मंगवा सकते हो। ये सारे पार्ट्स हमने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। थैंक यू।